हेलो माय ब्यूटीफुल ऑडियंस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। एंड कल वाली चैप्टर में आई नो मुझे पता बारिश की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, बट मैं क्या करूँ, मुझे रिकॉर्ड भी करना था क्योंकि आप लोग बोलोगे कि दी आप डेली नहीं डालते स्टोरी, तो मैं क्या करूँ। उस टाइम पे बारिश आ रही थी एंड मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा बहुत ज़्यादा साउंड था बारिश का, बट कोई बात नहीं, आज मैं शेयर कर दी हूँ, आज बारिश नहीं हो रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था उसे जब वीजिंग मीटिंग के लिए गया तो कुछ लोगों ने बोला एंड वो चीज़ सुनने के बाद वीजिंग गुस्सा करता है एंड वांग जी को भी गुस्सा करता है एंड वांग जी वीजिंग को वापस घर छोड़ के वो निकल जाता है। नाउ अभी हम देखते हैं जो पर्सन था वो अभी वांग जी के सामने था एंड वो पर्सन वांग जी को देखता है और बोलता कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वांग जी अपने गार्ड्स को देखता है, बोलता है डोर बंद कर दो। वो गार्ड्स बोलते हैं ओके साहब। एंड इसके बाद वांग जी आगे आता है और वो आकर टेबल पर बैठ जाता है और वो उस पर्सन को देखता है और बोलता है तो तुमने क्या कहा था। ये सुनने के बाद वो पर्सन देखता है और बोलता हाँ मैंने मैंने क्या कहा और कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने की, मैं इस होटल को बंद करवा दूंगा। वो किसी की प्राइवेसी, वहाँ मुझे बोलता प्राइवेसी, तुम्हारी प्राइवेसी तो मैं अभी निकालता हूँ। तुमने हाँ तुमने वीजिंग से क्या कहा। यानी ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट वीजिंग। वहाँ मुझे बोलता ओ तो तुम्हारी याददाश्त भी कमज़ोर है, कोई बात नहीं, मेरे पास इलाज है तुम्हारी याददाश्त का। उसके बाद तुम्हारी एक झटके के अंदर आज याददाश्त अच्छे से आ जाएगी। तो लगता है तुम्हें डोज देना पड़ेगा। एंड मुझसे बहुत गुस्सा आ रहा था एंड वो पर्सन बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है मेरा क्या मतलब है अभी बताता हूँ। इसके बाद वांग जी देखता है एंड देन वो इधर उधर देखता है, उसे नज़र आती है फूड बास्केट, उसमें कुछ रखा हुआ था। वांग जी तुरंत ही उसमें से नाइफ निकालता है एंड वो उसे देखता है और तुरंत ही वांग जी एक झटके में उस इंसान का हाथ पकड़ता है और उस टेबल पे रखता है। एंड वो शॉकिंगली देख रहा था और बोलता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बट वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट। वांग जी उस चाकू को लेता और बस जोर जोर से उसकी फिंगर्स के बीच में मारना स्टार्ट कर देता। एंड उस इंसान को तो जैसे मानो हार्ट अटैक आ जाता है। वो शॉकिंगली देख रहा था, अपने हाथों को हिलाने की कोशिश कर रहा था बट उसका हाथ हिलने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ने टाइट करके उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो बस फिंगर पे चाकू मारे जा रहा था। एंड वो इंसान अपने हाथों को पीछे करने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी उसका हाथ ऐसे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं था और वांग जी मारे जा रहा था। एंड तभी उसके हाथों पर एक कट लग जाता है और वो बोलता प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से कर दिया प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद वांग जी उसे देखता है और बोलता हाँ ओह एंड ओ तुम्हारी फिंगर पे तो कट लग गया, दोबारा से अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ डालूंगा मैं। मैंने इसके बाद वांग जी स्माइल करता है देन वो बोलता है जाओ हंटर लेकर आओ। वो बोलते हैं ओके बॉस। एंड वो एक दूसरे को देखते हैं एंड कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी के हाथों में आ चुका था एक हंटर। वांग जी उसके बाद स्माइल करता है और उसे देखता है एंड वो इंसान तो भाई डर रहा था, पता नहीं ये इंसान क्या करेगा। वांग जी उसे देखता है और एक ब्यूटीफुल स्माइल करता है। उसके बाद वो बस हंटर से मारना स्टार्ट कर देता है बहुत बुरी तरह से। उस इंसान को मारते जा रहा था एंड वो इंसान बेचारा अपने फेस को नीचे करके बोलता है मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांग लूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उस इंसान के माउथ से आवाज़ भी मतलब निकल ही नहीं रही थी। एंड ये देखने के बाद वांग जी स्माइल करता बता ओह वेरी गुड। नाउ अब चलो हम एक काम करते हैं। एंड इसके बाद वांग जी अपने गार्ड्स को देखता बता इसे गाड़ी में डालो और लेके आओ। बोलते ओके मास्टर। वांग जी बोलते तुम्हें पता है ना इसे कहाँ लेके जाना है। वो बोलते जी जी। एंड इसके बाद वांग जी बाहर निकल जाता है। उसके कपड़ों पे अभी भी ब्लड लगा हुआ था। वांग जी कोई चीज़ पे ध्यान नहीं देता, सीधा वो अपनी कार में जाके बैठता है एंड कार निकल चुकी थी लैंड मैंशन के लिए। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अभी वांग जी के रूम में ही था और वो बस देख रहा था अपनी टिहरी आइज से सब कुछ। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वीजिंग बस आइज़ बंद करके कुछ सोच रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वीजिंग बस देखता है, वो बालकनी में आता है। हाँ, कार की आवाज़। वांग जी आ चुका था। वीजिंग बस बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था कि ये इंसान वापस आ गया। एंड वीजिंग चुपचाप करके अंदर वापस आ जाता है और वो बस अभी बात ले चुका था और बैठा हुआ था। एंड कुछ टाइम के बाद डोर ओपन वीजिंग के रूम का और वांग जी अंदर आता है। वांग जी एक नज़र वीजिंग को देखता है और उसके बाद कुछ नहीं बोलता। देन वो वहाँ से सीधा जो है ना वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग खड़ा हुआ था एक साइड में, बाहर देख रहा था कुछ। वांग जी आता है वीजिंग को पीछे से हक करता बोलता स्वीट हार्ट क्या कर रहे हो। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के नेक पे किस करता है। वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो बस चुपचाप रहता है। वांग जी वीजिंग के टम्मी को सहलाता है और बोलता है क्या हुआ। मेरी वाइफी गुस्सा है। क्या सोच रही है मेरी वाइफी। वीजिंग वांग जी के हाथों को दूर करने लगता है। वांग जी बोलता है डियर मुझसे दूर जाने की कोशिश भूल जाओ,
तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते हो, अब से मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। विजिंग बोलता है तुम एक साइको हो। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल एंड तुम्हें देखा ही क्या है, वैसे आज तुम्हें किसने परेशान किया था वाइफी। एंड ये सुन के विजिंग वांग जी को देखता और बोलता है क्या मतलब। वांग जी बोलता है तुम सैड क्यों थे आज, तुम्हें किसने क्या कहा था बताओगे मुझे। विजिंग बोलता है छोड़ो मुझे एंड विजिंग दूर करके जाने लगता है। बट वांग जी विजिंग को देख के स्माइल करता है, बोलता है कोई बात नहीं वाइफी। इसके बाद वांग जी जाता है, अपने कपड़े निकालता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है एंड वांग जी बात लेता है। विजिंग ने कोई ध्यान नहीं दिया वांग जी के कपड़ों पे या कुछ भी, वो बिल्कुल नहीं देखता। हम अभी देखते हैं विजिंग बस आ चुका था और वो अपने आप को शांत करना चाहता था, इसलिए विजिंग सीधा चला जाता है, जो बोल सकते हैं कि बाहर का एरिया था गार्डन का। विजिंग वहाँ आता है और देखता है इधर उधर एंड तभी बस विजिंग इधर उधर घूमने लगता है, देखने लगता है। विजिंग को अजीब लग रहा था, बेचैनी हो रही थी। अभी उसके पास कुछ नहीं था, कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो बात कर सके, अपना दिल हल्का कर सके, और बस ऐसे ही हो रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी बात वगैरह लेके बाहर आता है एंड वो देखता है तो उसका भाई बैठा हुआ था। वांग जी बोलता है गग, वो बोलते हैं वांग जी कैसे हो तुम। वांग जी बोलता है मैं ठीक हूँ गग। वो बोलते हैं ठीक है, मुझे बताओगे तुमने आज क्या क्या किया। वांग जी बोलता है हाँ 2 मीटिंग्स को मैंने अटेंड किया था, कुछ प्रोजेक्ट। वो बोलते हैं ठीक है वांग जी। वांग जी मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मीटिंग्स के लिए बाहर जाना है। वांग जी बोलता है ठीक है गग। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं अपना जो भी काम था वो करके। एंड वांग जी इधर उधर देखता है, एक गार्ड को देखकर बोलता है तुम्हारा मास्टर कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि वो तो बाहर गए हैं, मतलब गार्डन एरिया में देखा था मैंने उन्हें। वांग जी बोलता है इसके बाद वो तुरंत ही बाहर आता है एंड देखता है तो विजिंग एक बेंच पर बैठा हुआ था और बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। तभी वांग जी विजिंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और विजिंग की आई से जो है ना अभी भी आंसू बह रहे थे। विजिंग सोचता है कि उसने ऐसी इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी जिस वजह से वांग जी उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा है, और विजिंग तो भूल गया था सारी चीज़ें। विजिंग सोचता है उसने बस एक बार ही तो वो सब किया था और उसने बस नॉर्मली बोला था, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विजिंग बस सोचना स्टार्ट कर देता है कि क्यों इतनी बड़ी गलती। एंड तभी वांग जी विजिंग को बैक से हक करता और बोलता ओ माय वाइफी क्या सोच रहे हो तुम। एंड विजिंग के ऐसे मतलब वांग जी के अचानक से आने से विजिंग डर जाता है और देखता है। वांग जी बोलता ओहो क्या हुआ, मेरी वाइफी मुझसे डर रही है। तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए वाइफी। देखो अब मैं हूँ तो तुम्हारे लिए हूँ है ना, अगर तुम ही मुझसे डरोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा माय वाइफी। आई लव यू ना, यू नो ना। एंड ये बोलकर वांग जी बस वीजिंग के चिक्स पे किस करता है और वीजिंग जो है ना वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड वांग जी बस वीजिंग को देखता है और वो धीरे धीरे करके उसकी टी शर्ट के अंदर हाथ डालने लगता है। वीजिंग बोलता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो तुम। वांग जी बोलता है क्या हुआ वाइफी, तुम्हें पसंद नहीं आया यह सब, क्या चाहते हो तुम्हें कोई और छुए मेरे अलावा किसी और का टच चाहते हो अपनी बॉडी पर। बट भूल जाओ यू नो ना बेबी आई एम योर हस्बैंड एंड तुम मेरे अलावा कभी किसी की और के पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो तुमने। चलो छोड़ो, मैं अब अच्छे मूड में हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब मत करो ओके। एंड वैसे मत मुझे बताओ तुम्हें किसने कहा था ऐसे बाहर मीटिंग में जाने के लिए ऐसे घटिया लोगों के साथ। वीजिंग वांग जी को पलट कर देखता बोलता क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता कुछ नहीं, चलो खाना खाने चलते हैं। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं खाना, तुम जाओ। वांग जी बोलता ऐसे कैसे चलेगा, मेरी वाइफ भी भूखी हो और मैं खाना खा लूँ, ये मैनर्स मुझ में नहीं है, तो हम साथ चलेंगे साथ खाना खाएंगे। वीजिंग बोलता मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। वांग जी बोलता ओ माय गॉड तुम्हारी ये गुस्सा, तुम्हें पता है ये गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है तुम्हारा। जब तुम्हें पता है जब तुम कॉलेज में किसी भी गुस्सा करते थे तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आता था, बट कभी कभी गुस्सा भी आता था। पता है क्यों, क्योंकि तुम ना अपने पैसों का रौब दिखाते थे, तुम दूसरों को ऐसे समझते थे जैसे कि वो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। और एक बार तुमने क्या कहा था विजिंग, मुझे याद है कि मैं फटीचर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। ओ माय गॉड तुम्हारे जूते की कीमत भी मेरी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई से ज़्यादा है ना। वीजिंग वांग जी को देखता है और चुप हो जाता है। वांग जी बोलता है क्या क्या हुआ बोलो ना। वीजिंग बोलता है वो सिर्फ बचपन था मेरा। वांग जी बोलता है ओ बचपन, तुम कितने छोटे थे उस टाइम पे। वीजिंग तुम्हें याद है ना हम दोनों सेम एज के थे, तो फिर तुम कैसे। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं। वांग जी बोलता है मैं क्या जो हो गया सो हो गया। देखो ना वीजिंग अब तुम्हें पता है अभी मैं जब बाल कटवाता हूँ ना वो भी उसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा होगी कि
तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भर भी काम कर लोगे ना तो भी उसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। वीजिंग देखता है और बोलता है भूलो मत, मैं भी एक बिग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ की। वांग जी बोलता है तुम्हारी फैमिली, बट अगर अब तुम अपने डैड के कंपनी में सिर्फ काम कर रहे हो, तुम्हें पता है अगर तुम उनकी कंपनी से चले जाओगे, ऐसे भी मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे डैड तुम्हें अपनी कंपनी में कोई हिस्सा देंगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझसे शादी कर चुके हो, तो अभी सारी चीज़ें तुम्हारे भाई के नाम है, जियांग चेंग, यू नो ना। वीजिंग देखता है और बोलता है व्हाट। वांग जी बोलता है क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। तुम्हें अपने पैसों पे बहुत घमंड था ना वीजिंग, तो कर लो जो करना है वो। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला? तुम अब तुम्हारे डैड के लिए कुछ नहीं हो। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, तो देखो ना, तुम्हारे डैड ने एक बिज़नेस डील के लिए उस दिन तुम्हें मुझे ले जाने दिया। एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ, तुम उनके बेटे हो, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। अगर वो चाहते तो रोक सकते थे, भले ही रोकते नहीं वियिंग, पर कोशिश तो करते ना। बट तुम्हारे डैड ने तो कुछ भी नहीं किया, इतना इजीली मुझे ले जाने दिया तुम्हें। देखो ना वीजिंग, तुम्हारे डैड के लिए सिर्फ पैसे मायने रखते हैं, तुम नहीं। वीजिंग बस नम हो जाता है उसकी आंखें। वांग जी बोलता है मैंने झूठ नहीं कहा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, और यही सच है। तुम्हारे डैड के लिए तुम कोई मैटर नहीं करते हो, सिर्फ पैसे पैसे पैसे। और एक दिन आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं, पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं। और ये बोलकर वांग जी आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग वांग जी को देखता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है मास्टर आपको खाने के लिए बुला रहे हैं लैंड मास्टर। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओ हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर वो देखता है वीजिंग को और बोलता है अब चलो, बिना नखरे किए हुए साफ साफ जल्दी जल्दी चुपचाप करके मेरे साथ चलो, ओके। वीजिंग माई वाइफी, मैंने कहा ना जो मैं बोलता हूँ वो चुपचाप करके कर लिया करो, तो चलो। वीजिंग बस वांग जी को देखता है और उठ जाता है वहाँ से, और इसके बाद वो बस चलना स्टार्ट कर देता है वांग जी के साथ। वो लोग वापस मैंशन के अंदर आते हैं, डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, और धीरे धीरे करके खाना रेडी होता है, उनके लिए सर्व किया जाता है। वांग जी चुपचाप करके खाना खाता है, एंड देन वीजिंग भी खाता है। लैन सिजन भी जो है ना अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। कुछ ही टाइम के बाद उनका खाना कंप्लीट, एंड लैन सिजन वहाँ से चले जाते हैं, एंड वांग जी बस अपने रूम की ओर चला जाता है। एंड वीजिंग को कुछ देर अकेले अपना टाइम चाहिए था, तो वो वहाँ पे जाता है और बाहर जाके बैठ जाता है। वांग जी फ़िलहाल के लिए अपने काम को करता है, क्योंकि उसे अपना काम करना था जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड वो अपने कामों को ही कर रहा था। वीजिंग ऐसे ही करके बाहर टाइम स्पेंड कर देता है, सोचते हुए। वीजिंग जो है ना बस काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा था। ऐसे ही करके कुछ टाइम होता है, इसके बाद जो वीजिंग था ना वो बस अपने रूम के अंदर आता है। वीजिंग को लगा अब तक कि वांग जी सो चुका होगा, बट जैसे वीजिंग अंदर आता है, वांग जी बस अभी अभी बात लेके बाहर आया था। एंड जब वो टर्न करके देखता है, वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है फाइफी क्या हुआ, अभी अभी तुम बाहर से आए हो, क्या कर रहे थे बाहर? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, एंड वो जाकर बेड पर बैठ जाता है। वांग जी अभी सिर्फ ओनली अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल रैप किए हुए था। वांग जी आता है वीजिंग के पास, और दोनों उसके बाद वो बस वीजिंग के ऊपर झुक जाता है। वीजिंग बोलते क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है ओह क्या कर रहा हूँ, हाँ बताता हूँ। वांग जी बस वीजिंग ने जो ब्लैंकेट अपने ऊपर ली थी, वांग जी उसे फेंक के साइड कर देता है। वीजिंग बोलता तुम, बट वांग जी बस वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उससे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वीजिंग बस आइज़ को बंद कर लेता है, एंड वो वांग जी को दूर करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बोलता है उफ वाइफी, दूर होके उससे बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने हस्बैंड को दूर कर रहे हो। वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे, मुझे कुछ नहीं करना। वांग जी बोलता है ओ तुम्हें कुछ नहीं करना, बट मुझे तो बहुत कुछ करना है, एंड बोला मत कि तुम मेरी वाइफ ही हो, एंड तुम्हें ये सब। वीजिंग देखता है और बोलता शट अप, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, सुना तुमने? वांग जी बोलता है ओ ये कितनी गलत बात है कि तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी, बट क्यों नहीं सुननी, बताओ मुझे। वीजिंग बोलता है प्लीज़ ये सब करना बंद करो, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। वांग जी बोलता है ओके तुम्हें पसंद नहीं है तो चलो देखते हैं कि तुम्हें पसंद आता है या नहीं, वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें पसंद आए या न आए। एंड वांग जी बस ये बोलकर सीधा वीजिंग की जो शर्ट थी उसे ऊपर करना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग बोलता छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ, छोड़ो। एंड वो बस अपनी शर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी वीजिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में ज़्यादा था, एंड वांग जी वीजिंग की शर्ट निकाल कर फेंक देता है। वीजिंग अपने आप को क्रॉस में हाइड कर लेता है। वांग जी वहीं पर बैठ जाता है और बोलता ओह गॉड, तुम्हें पता है जब तुम ऐसे करते हो ना तो मुझे बहुत पसंद आते हो, क्या करूँ मैं तुम्हारा, तुम बहुत ही सेक्सी लग रहे हो। एंड देन वांग जी बस एक स्माइल करता है, एंड वो वीजिंग के पास आता है और वीजिंग के हाथों को
दूर करने लगता है उसकी बोल सकते हैं चेस्ट एरिया से। वांग जी बोलता है छुपा क्या रहे हो, वैसे भी मैंने सब देख लिया है, तो ये सब छुपाना तुम मेरे सामने मत किया करो, ओके। एंड वांग जी वीजिंग के हाथों को पकड़ता है और सीधा बेड पे पिन कर देता है दोनों हाथों से पकड़ के अपने। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग अभी अपने पैरों को जो है ना फोल्ड किए हुए था। वांग जी सीधा वीजिंग के लिप्स को कैप्चर एंड देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। उसकी पूरी बॉडी पर वेट किसेस कर रहा था। एंड वीजिंग बस बोल सकते हैं कि आइज़ बंद किए हुए था और बस बोल रहा था कि वांग जी मत करो ऐसा प्लीज़, बट वांग जी मानने को तैयार ही नहीं था। वो वीजिंग की पूरी बॉडी पर उसे किस करता है एंड देन उसके बाद वो उसे छोड़ता है और वीजिंग को बोलता है चलो अब तुम्हारी बारी। वीजिंग बोलता है कि क्या। वांग जी बोलता है मुझे अनड्रेस करो। वीजिंग बोलता है मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना। वांग जी बोलता है ओके तुम्हें नहीं करना, ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो वीजिंग? कल मैं जाऊँ और तुम्हारे उस छोटे से भाई लिटिल जियांग चैंग को क्या उसका हाथ तोड़ूं या पैर तोड़ूं? एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है, बोलता तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हारा वो भाई तुम्हें बचाने के लिए कुछ ज़्यादा ही आगे आ रहा था ना उस दिन, तो सोच रहा हूँ उसका टांग तोड़ूं या पैर तोड़ूं, क्या करूं, या उसे अपाइज बना दूं हमेशा के लिए। वीजिंग बोलता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी बोलता क्यों नहीं कर सकता, जब किसी ने मेरी फैमिली के बारे में नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? एंड ये सुन के वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता और बोलता कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है शट अप, चलो चुपचाप करके जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, आज तुम मुझे खुद अपने आप से प्लेजर दोगे। वीजिंग बोलता है मैं नहीं करने वाला। वांग जी बोलता है ओके तुम नहीं करोगे तो चलो रेडी हो जाओ, मैं अभी कॉल करता हूँ अपने गार्ड्स को और बोलता हूँ कि वो तुम्हारे भाई की दोनों टांगें तोड़ दे। वीजिंग बोलता है नहीं। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स वाइफी, अब तुम मुझे प्लेजर नहीं दोगे तो मुझे तो अपने आप को प्लेजर देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, तो मैं यही करूँगा। एंड वांग जी ये बोल के एक स्माइल करता है और साइड टेबल से पड़ा हुआ अपना फ़ोन उठाता है एंड देन इसके बाद वो डायरेक्टली कॉल करता है। वांग जी का एक गार्ड फ़ोन पिक करता है, बोलता है हेलो। वांग जी बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना वीजिंग की फैमिली पे ध्यान रखना, तो वो गार्ड बोलता है जी मास्टर आपने कहा था और हम कर रहे हैं। वांग जी बोलता वेरी गुड, तो मुझे बताओगे इस टाइम पर वीजिंग का जो भाई है जियांग चेंग वो कहाँ पे है? ये सुन के वो बोलता है एक मिनट। वो पूछता है और बोलता है जी हमें पता चला है अभी वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। एंड वांग जी बोलता है वो कहाँ पे है? तो वो बोलते हैं कि अभी वो शायद अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी हॉल में है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है, क्या कर रहा है? तो वो बोलता है कि वो शायद अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है, एक काम करो सीधा जाओ और उसके दोनों पैरों पर गोली मारो, उसके टांग काम नहीं करनी चाहिए। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है, बोलता नहीं नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी बोलता है ओ मैं कर सकता हूँ, मैंने तुमसे कहा ना वीजिंग, तुम अगर मुझे प्लेजर नहीं दोगे तो मुझे तो। वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता है चलो जाओ। वो बोलते ओके मास्टर। वीजिंग बस अपने हाथों को टाइट करके पकड़ रहा था। वांग जी बोलता है मुझे सब दिखना चाहिए, ठीक है, मुझे वीडियो कॉल में दिखाओ। वो बोलते ओके मास्टर। एंड इसके तुरंत ही बाद जो बोल सकते हैं वांग जी का गार्ड था वो वांग जी को वीडियो कॉल करता है और उसे दिखाया जाता है एक पर्सन बस वीजिंग के भाई की और जियांग चेंग की ओर आगे बढ़ रहा था। वो लोग काउच पर बैठकर बातें कर रहे थे। ये एक फ्रेंड्स की छोटी सी पार्टी थी एक फार्म हाउस पर एंड बस नॉर्मली वो लोग एंजॉय कर रहे थे। एंड वो गार्ड आगे बढ़ रहा था एंड उस गार्ड के हाथों में गन थी जो कि वो उसे लोड करता है एंड आगे बढ़ रहा था। एंड इससे पहले कि वो वीजिंग के भाई के मतलब पैरों पर शूट कर पाता तभी वीजिंग बोलता है ठीक है मैं करूँगा। वांग जी बोलता है वेरी गुड। वांग जी बोलता है अपने गार्ड से कि रुक जाओ। वो गार्ड बोलता है ओके मास्टर। वांग जी बोलता है चलो अपना अपना काम करना स्टार्ट कर दो, उसे छोड़ दो। वो बोलते हैं जी जी। एंड देन भाई वो लोग अपना काम करना स्टार्ट यानी कि देखना। वांग जी फ़ोन बंद करता है और साइड पर फेंक देता है। उसके बाद वांग जी बेड पर जो है ना वो बैठ जाता है एंड देन वीजिंग को देखकर बोलता है चलो स्वीट हार्ट फिर ऊपर आओ। एंड वीजिंग आंखें बंद करता है और अपने आप को मनाता है और वो बस वांग जी के पास आता है। वांग जी झटके से उसकी कमर से पकड़कर वीजिंग को अपने ऊपर बिठाता है और बोलता है चलो अपना अपना काम करो। एंड वीजिंग वांग जी को अनड्रेस करता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है चलो अब मुझे एक्साइटेड करो। वीजिंग बस न चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें करता है जो जो वांग जी से बोले। वांग जी बोलता है वेरी गुड, चलो अब इसे प्रिपेयर तो कर दिया, अब इसे अंदर भी लो अपने। एंड वीजिंग बस देख रहा था वांग जी से कि प्लीज़ मत करो, बट वांग जी बोलता है चलो स्वीट हार्ट जल्दी करो। एंड वीजिंग ऐसे ही करता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है बट वांग जी पेन को जैसे ऐसे पेन में देख के एंजॉय कर रहा था। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता चलो आगे का काम भी तो शुरू करो ना, मूव तो करो। वीजिंग कर रहा था, उसने वांग जी के शोल्डर को पकड़ा हुआ था, उसे पेन खुद बहुत ज़्यादा हो रहा था बट कुछ नहीं कर सकता वो। एंड वीजिंग ऐसे ही करता है। वांग जी बोलता ओह तुमसे तो कुछ नहीं होता। वांग जी फ्लिप करता है वीजिंग को एंड देन फिर अपना काम स्टार्ट करता है। वीजिंग बस वांग जी के नीचे एक
मॉर्निंग मेस बन के रह गया था। वीजिंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था एंड ऐसे ही करके फुल नाइट वांग जी पूरे रूम को, बाथरूम को काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है एंड वीजिंग तो अभी बेहोश हो चुका था और मॉर्निंग के 3 बजे हुए थे एंड बस चुपचाप करके वो आराम से वीजिंग के साथ सब कुछ कर रहा था। वांग जी फाइनली रिलीज़ होता है, फिर अपने आप को शांत करता है। वीजिंग तो बेहोश हो गया था एंड वांग जी फिर जाता है वॉशरूम में बात लेता है एंड उसे रिलैक्सिंग फील होता है। वांग जी बोलता है, अब फील हुआ वीजिंग, जब दर्द देते हैं तो कैसा होता है, बस हाँ मैं तुम्हें एकदम अंदर से तोड़ के रख दूंगा। एंड वो एक बहुत ही ज़्यादा डेविल वाली स्माइल करता है। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी जो है ना वो वापस आता है और वो वीजिंग को देखता है। वांग जी वीजिंग को कोई क्लीन विलीन नहीं करता, वो जाता है चुपचाप करके और सो जाता है साइड में ही। हम अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं। 10 बज चुके थे, वांग जी रेडी होके जा चुका था और वीजिंग उसी कंडीशन में अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। एंड 10 बजे मतलब बोलते थे वीजिंग की आइज़ ओपन होती हैं। वीजिंग आइज़ ओपन करता है और बोलता है प्लीज़ अब बंद। एंड वो देखता है तो भाई अभी तो बोल सकते हैं मॉर्निंग हो चुकी थी। खिड़की से जो रोशनी थी ना वो अंदर आ रही थी। वीजिंग धीरे धीरे करके उठता है और वो देखता है अपने आप को, कल रात की सारी चीज़ें याद करता है। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था और उसे अजीब सा फील हो रहा था। वीजिंग बस अपने आप को शांत करता है और वो उठता है। उठ के कैसे तैसे करके वो वॉशरूम में जाता है। उसकी बॉडी से अभी भी वो लिक्विड्स ऐसे ही बाहर गिर रहा था। वीजिंग बहुत ही मुश्किल से उठता है क्योंकि उसके पैरों में हर जगह दर्द हो रहा था। वीजिंग की बॉडी पर बहुत ज़्यादा निशान थे। वीजिंग उठ कर जाता है वॉशरूम में एंड देन शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसके बाद शावर ऑन करता है, वीजिंग की बॉडी पर पानी एंड देन सब कुछ बाहर आना स्टार्ट हो चुका था। वीजिंग ऐसे ही करके पूरे 1 घंटे तक बात लेता है, रोता है और बाहर आता है। फिर वो कपड़े पहनता है, रेडी होकर नीचे आता है। सर्वेंट देखते हैं और बोलते हैं मास्टर आपके लिए नाश्ता रेडी है। वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है, टेबल पर आकर बैठ जाता है और हम देखते हैं सर्वेंट खाना सर्व करता है। वीजिंग खाना खाता है। जो एक सर्वेंट था वो बोलता है मास्टर हमें बताया गया है कि आप रेडी होकर आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं, अगर आपको घर पे रहना है तो आप घर पे रह सकते हैं। वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है। इसके बाद वीजिंग वापस रूम में आता है, अपने बोल सकते हैं चीज़ों को कलेक्ट करता है और बाहर आके वो कार में बैठ जाता है। ड्राइवर जो है ना वो बोलता है मास्टर कहाँ जाना है। वीजिंग बोलता है मैं खुद ड्राइव करूँगा, बाहर निकलो। वो बोलता है ओके एंड देन ड्राइवर बाहर निकलता है। वीजिंग कार लेता है और चला जाता है। वहीं वांग जी अपने ऑफिस रूम में था, अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांग जी पॉकेट से फ़ोन निकालता है, टेबल के नीचे चेक करता है तो उस पर एक गार्ड का मैसेज था जिसमें वांग जी को बताया गया था कि मास्टर वी खुद अपनी कार लेके चले गए हैं। वांग जी ओके बोलता है बस एंड बोल देता है कि पता करना वो कहाँ पे जा रहा है। वो बोलते ओके एंड वांग जी दूसरी ओर अपनी मीटिंग अटेंड करके रूम में आता है। लायन सेचन जा चुके थे। वांग जी फिर देखता है एंड तभी वांग जी का सेक्रेटरी सोंगलन आता है और बोलता मास्टर। वांग जी देखता है और बोलता बोलो। वो बोलता है हर जगह आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं तो क्या आप ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे। वांग जी बोलता है क्या आप, तो वो बोलते हैं कि मुझे लगता है मास्टर आपको अपनी वेडिंग को सबके सामने अनाउंस करना चाहिए, आपको एज अ वीजिंग को एज अ हस्बैंड सबके सामने पोर्ट्रेट कर देना चाहिए। वांग जी बोलता है ओके ठीक है चलो पार्टी ऑर्गेनाइज़ करो, आज से 2 दिन के बाद गगे वापस आ जाएंगे। उस पार्टी में मैं सबके सामने वीजिंग को अपना हस्बैंड इंट्रोड्यूस करूँगा। वो बोलते हैं ओके ठीक है मास्टर। एंड देन इसके बाद से जो चीज़ें थी शुयांग सॉन्ग लर्न करना स्टार्ट कर देता है। हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग घर आ चुका था और वो बस अपने पैर को ही देख रहा था, उसे चलने में तकलीफ़ हो रही थी एंड वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था, अपने रूम में था। शुयांग बोलता है वीजिंग तुमने मेरी इंसल्ट कर दी। हर एक जगह शुयांग को बहुत ही बोल सकते हैं कि ट्रोल किया जा रहा था। वो मीम्स बन चुका था कि भाई उसका लिटिल लर्न काम नहीं करता एंड ये सारी चीज़ें चल रही थी एंड उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें लर्न वांग जी, तुम। एंड तभी वो याद करता है और बोलता है तुम क्या वो हो। हाँ तुम वो नहीं हो सकते, वो तो मर चुका था। तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वीजिंग तुमने मेरी जो सबके सामने इज्जत को नीलाम किया है, तुम बचोगे नहीं, तुम्हारा हाल मैं बहुत बुरा करूँगा। मैं तुम्हें चाहता था बट तुमने तो सब बर्बाद कर दिया, तुमने सबके सामने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया है। सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, तुमने मुझे सबके सामने एक मीम बना के रख दिया, तो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल देता है। हम अभी देखते हैं कुछ टाइम के बाद शुयांग जो है ना वो बाहर आता है। इसके बाद जो मिस्टर शू थे वो बोलते हैं तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। शुयांग बोलता है ओके बाबा आप चिंता मत करिए, मैं सारी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करूँगा और मैं उस वीजिंग को छोड़ूंगा नहीं। उसने उसने मेरी सबके सामने बेइज्जती की ना, तो देखना मैं उसका क्या हाल बुरा करता हूँ, उसे उसे तड़पा के मारूंगा मैं। वो बोलते हैं जो भी करना सोच समझ के करना,
वो बोलता है ठीक है डैड। वो बोलते हैं मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। वो बोलते हैं ओके। एंड इसके बाद वो निकल जाता है। शू यांग हायर करता है बहुत सारे गार्ड्स को एंड देन उन्हें इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। वो बोलते हैं ओके ठीक है। एंड शू यांग गुस्सा करता है और बोलता है तुम्हें हाँ, ऐसे खून के आंसू पिलाऊंगा कि जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड वी यिंग मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। और वो मिस्टर लैन तुमने वी यिंग को मुझसे छीना है तो देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करता है, नहीं, मैं वी यिंग को अपने कॉलेज टाइम से जानता हूँ तो वो मेरा है और उसे तो मैं हासिल करके रहूँगा। वी यिंग तुम्हें पटाना बहुत मुश्किल है, तुम इतने इनोसेंट जो हो। एंड ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल करता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। शू यांग अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है वी यिंग के साथ, बट उसे बताया जाता है कि आज मीटिंग नहीं हो सकती है, कल के लिए उसकी मीटिंग हो सकती है वी यिंग के साथ। शू यांग बोलता है ठीक है, मेरी मीटिंग उसके साथ फाइनल करो क्योंकि वैसे भी प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुए हैं तो उसके सिलसिले में तो मीटिंग करनी पड़ेगी ना। शू यांग स्माइल करता है और एक डेविल उसके माइंड में कुछ और चल रहा था। हम अभी कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। शू यांग बस बाहर जा चुका था एंड हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग अभी एक रिवर के पास बैठा हुआ था। बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा पुल बना हुआ था, उसके नीचे से रिवर बह रही थी, ऊपर से साधन जो है ना वो भी मतलब जो भी थे वो जा रहे थे। एंड वी यिंग उसके नीचे बैठा हुआ था, आंखें बंद करके ग्रास पर लेटा हुआ था। ये जगह उसे कॉलेज टाइम में पसंद थी। वी यिंग यहाँ पे आया करता था कभी कभी, बट जब उसे अब यही जगह मिलेगी जहाँ उसे सुकून मिलेगा। वी यिंग बैठकर आंखें बंद करके कुछ चीज़ें फील कर रहा था। वी यिंग बस अजीब सी चीज़ फील कर रहा था, उसका दिल सब कुछ अजीब सा हो गया था। वी यिंग सोच नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। ऐसे ही करके वी यिंग 3 से 4 घंटे वहीं पर लेटा रहता है। तभी एक आवाज़ आती है किसी, बोल सकते हैं कि बिल्ली की, जो कि म्याऊं म्याऊं कर रही थी। वी यिंग इधर उधर देखता है एंड तभी उसकी नज़र जाती है कुछ झाड़ियों पे। वी यिंग उठकर जाता है तो देखता है वहाँ पर एक छोटी सी क्यूट सी बिल्ली थी एंड वो बस पड़ी हुई थी। वी यिंग देखता है और बोलता हाँ इसको तो चोट लगी हुई है। वी यिंग उसे उठाता है और देखता है तो उसके पैरों में चोट लग गई थी। वी यिंग बोलता ओ म्याऊं म्याऊं तुम्हें चोट लगी है। वी यिंग उसे उठाता है और फिर सीधा आता है अपनी कार में बैठता है, उस हैंकी से कवर करता है अपनी मतलब जो चोट थी उस बिल्ली की उसे कवर करता है एंड सीधा वहाँ से एक बोल सकते हैं डॉक्टर के मतलब जो हॉस्पिटल होता है ना मतलब जानवरों का, कैट बिल्ली जो भी होता है, वहाँ पे लेके आता है उसे और बोलता है इसे ट्रीट करो। वो बोलते हैं ओके एंड उस छोटी सी बिल्ली को ट्रीट किया जाता है कुछ ही टाइम के बाद एंड उसे ट्रीट वगैरह करके वो बोलते हैं कि ठीक है ये लीजिए। वी यिंग उसे ले लेता है एंड देन देखता है उसे तो वो बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी थी बेचारी। वी यिंग उसे देख रहा था। वी यिंग सोचता है सच में कितनी प्यारी हो तुम। चलो वी यिंग उसे लेके अपने साथ वापस से चला जाता है। वी यिंग लैंड मैंशन वापस आता है। गार्ड्स उसे देखते हैं, कुछ नहीं बोलते, गार्ड डोर ओपन कर देते हैं। वी यिंग अंदर आता है और उस किटी को लेके अंदर जाता है। वी यिंग फिर उसे सोफे पर बैठाता है, फिर खुद एक सर्वेंट को देखता है, बोलता है मिल्क लेके आओ एंड वो सर्वेंट जाते हैं, तुरंत ही मिल्क लेके आते हैं। वी यिंग उस किटी को मिल्क पिलाता है एंड बस उसे देखता है। कुछ टाइम के बाद वो किटी मिल्क पी लेती है और सो जाती है। वी यिंग उसे देख के स्माइल करता है। वी यिंग तुरंत ही जो है ना वो उसे देख के उसे अच्छा लगता है। वी यिंग उस किटी को लेके जाता है एंड एक फ़ोन करता है एंड कुछ चीज़ें ऑर्डर करता है। कुछ ही टाइम के बाद वी यिंग जो है ना वो उस किटी के साथ ही था एंड एक गार्ड आके बोलता है सर कुछ चीज़ें आई हैं। वी यिंग बोलता है ले आओ एंड थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे एक बोल सकते हैं सर्वेंट आता है जिसके हाथों में एक किटी हाउस था छोटा सा एंड उसके कुछ और चीज़ें भी थी। वी यिंग उसे देखता है और बोलता है किटी ये तुम्हारा न्यू घर। वी यिंग देखता है, बोलता है यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इसे रख सकता हूँ मैं। वो देखते हैं और बोलते हैं जी हाँ मास्टर। वी यिंग बोलता है ओके मुझे लेके चलो वहाँ एंड ये सामान भी लेके आओ। वो बोलते हैं ओके। इसके बाद वो किटी जो है ना वी यिंग के साथ चली जाती है। वी यिंग उसे अपने हाथों में लेके जाता है एंड यहाँ एक बोल सकते हैं अलग से जगह थी। वी यिंग बोलता है ठीक है इसी एरा को मतलब गार्डन एरिया के पास वाले साइड में एक खाली जगह थी जहाँ पे कुछ बहुत सारे रैबिट्स थे, यानी कि जगह थी एनिमल्स की। तो वी यिंग बोलते हैं यहाँ पे, तो बोलते जी मास्टर यहाँ पे मतलब ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है। वी यिंग बोलता है ओके एंड वी यिंग उस किटी को उस कैट जो हाउस था ना किटी का उसके अंदर छोड़ देता है। बोलता किटी आज से तुम यहीं रहोगी ओके। वी यिंग बोलता है इनका ध्यान रखना। वो बोलते हैं जी मास्टर यहाँ पे कुछ सर्वेंट्स अलग से रखे जाते हैं जो इन एनिमल्स का ध्यान रखते हैं। वी यिंग बोलता है ठीक है एंड देन इसके बाद वी यिंग सीधा अपने रूम में आता है और वो आके बात लेता है और वो सोचता है कि अब उसे पता करना होगा कि आखिरकार हुआ क्या था, ऐसे वो नहीं रह सकता है। वी यिंग तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करता है, नी हुसैन को। नी हुसैन वी यिंग का कॉल पिक करता है, बोलता वी यिंग तुम ऑफिस। वी यिंग बोलता मैंने कहा था ना। वो बोलते हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, क्या हुआ वी यिंग तुम ठीक तो हो ना। वी यिंग बोलता मैं ठीक हूँ नी हुसैन, मुझे पता करना है लैन वांग जी के बारे में
क्या हुआ क्या नहीं। वो बोलती क्या मतलब है। वीजिंग बोलता है तुमने कहा वो मर चुका था, उसके बारे में पता लगाओ सब कुछ, ने जो मतलब ना पता हो वो भी। वो बोलता है ओके ठीक है मैं पता करता हूँ। वीजिंग मुझे सच में। वीजिंग बोलता है इट्स ओके मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, मुझे वांग जी के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, बट अब मुझे पता लगाना है उसके साथ आखिर हुआ क्या था, वो इस तरह से मुझसे बदला क्यों ले रहा है, उस चीज़ की वजह से तो नहीं ले सकता। एंड ये सुन के जो नी हुसैन था वो बोलता है ठीक है वीजिंग मैं पता लगाता हूँ। वीजिंग बोलता है ओके एंड वो फ़ोन कट कर देता है। वीजिंग अभी सोच रहा था उसे पता लगाना होगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि वांग जी ऐसा बिहेव कर रहा है उसके साथ। एंड ऐसे ही करके नाइट हो जाती है। अभी बीजिंग अपने रूम में था, लैपटॉप पे काम कर रहा था, तभी डोर ओपन होता है, वांग जी अंदर आता है, बीजिंग को देखकर बोलता है वाइफी। बीजिंग इग्नोर करता है और बोलता है ओह मेरी वाइफ मुझे इग्नोर कर रही है, इट्स ओके। एंड इसके बाद वो तुरंत ही जाता है, कपड़े निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है बात लेने के लिए। कुछ ही टाइम के बाद वो बात लेके बाहर आता है एंड वो अभी टॉवल के अंदर ही था। वांग जी कपड़े निकालता है और वीजिंग के सामने ही चेंज करने लगता है। वीजिंग बस एक नज़र देखता है फिर इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे कोई ध्यान नहीं देना था। एंड जो वांग जी था वो बोलता है ओ मेरी वाइफ मुझे इग्नोर कर रही है, इट्स ओके चलता है, जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि एरोगेंट हो। कुछ ही टाइम के बाद क्लीन एंड वांग जी वीजिंग के पास आकर बैठ जाता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या। वांग जी बोलता है बात यह है कि मैं तुम्हें सबके सामने कल एज अ मेरा हस्बैंड इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। एंड मैंने सोचा है हम 2 डेज़ के बाद पार्टी थ्रो करेंगे जिसके अंदर तुम ऑफिशियली मेरे हस्बैंड बनोगे सबके सामने। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है क्या हुआ खुश नहीं हो तुम। वीजिंग बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वीजिंग को देख के वांग जी बोलता है ओके ठीक है पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वीजिंग बोलता है अब हटो मेरे सामने से। वांग जी बोलता है ओके मुझे काम है फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ, बट जाने से पहले ये तो ज़रूर करूँगा। और ये बोल के वांग जी डायरेक्टली वीजिंग के नेक को पकड़ता है और बस उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग वांग जी को दूर करता रहता है बट वांग जी एक सेकंड के लिए एक पल के लिए वीजिंग को नहीं छोड़ता एंड वो बहुत ही वाइल्डली किस करता है वीजिंग को। वीजिंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है बट वांग जी काफ़ी देर तक किस करता है एंड देन जब वांग जी का मन एकदम भर जाता है किस करके तब वीजिंग को दूर हटाता है। मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे तुम्हारा टेस्ट, ब्यूटीफुल। वीजिंग बोलता है तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। वांग जी बोलता है हाँ हूँ तो फिर क्या कर लोगे तुम। वीजिंग आइज रोल करता है। इसके बाद वांग जी बस वीजिंग से दूर हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बोलता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वीजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ कर भी सकता था, बिल्कुल भी नहीं। हम अभी देखते हैं लगभग कुछ घंटे बाद का सीन, यानी कि 2 घंटे बाद। वीजिंग सोच चुका था। वांग जी अपना काम ख़त्म करके रूम में आता है और वो देखता है और एक स्माइल करता है। वांग जी बस वीजिंग के पास आता है और वो उसके पास आकर लेट जाता है। वांग जी वीजिंग के कमर के चारों तरफ अपने हाथ रैप करता है, उसे अपने क्लोज करता है। वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है और बोलता है तुम्हें छूने का मन कर रहा है वीजिंग। एंड वांग जी बस वीजिंग की शर्ट को ऊपर करता है और वीजिंग के बैली पर उसे किस करने लगता है। एंड वेट किसेस वांग जी वीजिंग के बैली पर उसे किस करता है, देन ऊपर आता है, फिर उसके लिप्स पे किस करता है काफ़ी देर। एंड उसके बाद वीजिंग के नेक एरिया पर किस करता है और स्माइल करता है। वांग जी वो बोलता है ओ गॉड वी मेरा मन कर रहा है तुम्हारे साथ वो सब करने का, बट ओ गॉड मुझे कंट्रोल करना होगा, क्या करूँ तुम सो रहे हो। एंड ये स्माइल करता है। वांग जी फिर विंग के ऊपर ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। विंग को अपने ऊपर कुछ हैवी सा फील हो रहा था। विंग को जब ये फील होता है विंग बोलता आह क्या है। एंड विंग जैसे ही आइज ओपन करता है वो देखता है वांग जी उसके ऊपर सोया हुआ था। विंग बोलता व्हाट द हेल। विंग जल्दी से वांग जी को धक्का देता है एंड वांग जी साइड में गिर जाता है और बोलता है ओ गॉड वाइफी क्या कर रहे हो मॉर्निंग को। हाँ बीजिंग घूर के देखता है एंड इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था वो बीजिंग को देखता है। बीजिंग बोलता है तुम एक नंबर के। वांग जी बोलता है ओ वाइफी क्या एक नंबर का हॉट। बीजिंग बोलता है शट अप। बीजिंग उठता है अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी बोलता है चलो आज साथ बात लेते हैं। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था वो अंदर जाता है और सीधा बीजिंग जो डोर बंद करने वाला था वो उस पर हाथ रख देता। बीजिंग बोलता है क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है साथ में बात लेते हैं, टाइम बचेगा ना वाइफी, वैसे भी मेरी आज मीटिंग है अर्ली मॉर्निंग। बीजिंग बोलता है तो जाके इतना बड़ा मेंशन है किसी भी रूम में जाके नहा लो, सब में बाथरूम है। वांग जी बोलता है बट अपनी वाइफ के साथ नहाने का मजा ही कुछ हो रहा है। बीजिंग बोलता है हटो, बट वांग जी धक्का देता है और डोर ओपन। वांग जी सीधा अंदर एंड बीजिंग बोलता है मैंने कहा तुम निकलो यहाँ से।
वांग जी बोलता है साथ में नहाते हैं ना वाइफी। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं नहाना, समझ में क्यों नहीं आता। वांग जी बोलता है बट मुझे तो नहाना है। एंड वांग जी बस डायरेक्टली डोर बंद कर देता है और शावर ऑन करता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और वो साइड में जाके बैठ जाता है और बोलता है ठीक है नहा लो, मैं बाद में नहा लूँगा। वांग जी बोलता है ऐसे कैसे वाइफी। वांग जी हाथ पकड़ता है और सीधा वीजिंग को अपने साथ में खड़ा करता है। एंड वीजिंग भी भीग जाता है बट वीजिंग कुछ नहीं करता, बस चुपचाप रहता है। वांग जी अपने क्लोथ को धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। एंड वीजिंग वांग जी की ओर अपनी बैग कर लेता है। वांग जी इग्नोर करता है और वो अपनी शर्ट ओपन करके फेंक देता है, फिर अपनी पैंट निकालता है, फिर अपना बॉक्सर उसे भी निकाल कर फेंक देता है और उसके बाद वो अभी नेकेड था। वांग जी आगे बढ़ता है। वीजिंग की शर्ट उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी जो उसने नर्ड सूट पहना हुआ था। वांग जी डायरेक्टली आता है और वीजिंग की जो पहली थी उस पर अपने हाथों को रैप करता है और बोलता है वाइफी तुम बहुत अमेजिंग हो। वीजिंग बोलता है मुझे हटो। एंड वो दूर करके जाने लगता है बट वांग जी वीजिंग को सीधा वॉल पे धक्का देता है एंड वीजिंग सीधा वॉल से टकरा जाता है। उसका फेस मतलब क्या कर रहे हो। बट वांग जी सीधा वीजिंग के नेक से पकड़ के उसे वॉल पे पुश करता बोलता है क्या मैं 2-3 दिनों से तुमसे अच्छे से क्या पेश आ गया, तुम लगता है हाँ तुम हुक्म चला सकते हो अपना। वीजिंग बस वांग जी को दूर कर रहा था बट वांग जी डायरेक्टली वीजिंग की जो ट्रावर थी उसके बटन को ओपन करता है एंड वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वीजिंग ने नॉर्मली ट्राउजर पहना हुआ था, जैसे ही वो खींचता है उसे बस वो नीचे गिर जाती है। एंड वांग जी अपने आप को कनेक्ट एंड देन वीजिंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है। एंड वांग जी कोई वीजिंग को प्लेजर नहीं दे रहा था, बस उसे हर्ट कर रहा था एंड वीजिंग को बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी ऐसे करके वीजिंग के साथ पूरी तरह से 2 घंटे लगा देता है एंड वीजिंग को पूरी तरह से इंजर्ड करके छोड़ता है। एंड वांग जी उठता है और बोलता है हाँ ठीक है रेडी होके चले जाना कहीं पर भी। वांग जी बस अपने आप को साफ करता है और चला जाता है वीजिंग को वैसे ही छोड़ के। वीजिंग की आंखों में आंसू थे, आज जैसे वांग जी ने वीजिंग के साथ ये जानबूझ के किया वीजिंग को हर्ट कर सके। एंड वांग जी बाहर आ चुका था। वीजिंग अपने आप को संभालता है और बस वो अपने आप को मिरर में देखता है। वीजिंग की नेक एरिया पर वाइट का निशान था जो किसी को भी विजिबल हो जाएगा बट वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, जैसे वो पपेट बन गया था। कुछ ही टाइम के बाद वो अपने आप को फ्री करता है एंड अच्छे से अपने आप को बात वगैरह दिला के वो बाहर आता है बट वांग जी वहाँ पे नहीं था। वीजिंग को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा बुरी तरह से एंड वांग जी ने वीजिंग को बस पनिशमेंट देने के लिए ये किया था। वांग जी जा चुका था। वीजिंग रेडी होकर नीचे आता है, उसे चलने में दिक्कत तो हो रही थी बट वो मैनेज करता है। वो बाहर आता है, सर्वेंट को देखता है, सर्वेंट बोलते हैं मास्टर खाना। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं खाना। वीजिंग डायरेक्टली अपनी कार में बैठता है और सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वीजिंग कुछ ही टाइम के बाद ऑफिस पहुंचता है और वो अपने आप को अच्छे से मैनेज करता है ताकि वो जा सके। वीजिंग जो है ना वो सीधा ही आता है अपने ऑफिस रूम में, तभी नहीं हुसैन आता बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता है नहीं हुसैन नहीं हुसैन। वीजिंग को देखता है तो वीजिंग के लिप्स फटे हुए थे। वो बोलता है वीजिंग क्या हुआ तुम्हारे लिप्स। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, वो मैं गिर गया था। एंड वो वीजिंग की हालत देखता है जिसमें कोई बोलते इमोशन नहीं था। ये देखने के बाद वो बोलता है ओके ठीक है। वीजिंग बोलता है नहीं हुसैन मैंने जो तुमसे कहा वो तुमने किया। नहीं हुसैन बोलता है हाँ वीजिंग मैंने पता लगाने की कोशिश की है, देखो अब क्या होता है, शायद कल तक हमें रिपोर्ट मिल जाए। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग बस चुपचाप करके अपने आप को शांत करता है और वो बोलता है मेरी मीटिंग्स, तो वो बोलता है हाँ वीजिंग ये लो। एंड वीजिंग को वो पूरा शेड्यूल देता है। वीजिंग देखता है सब कुछ। वीजिंग को दर्द तो हो रहा था बट वो मैनेज करता है और ऐसे ही करके वो अपनी मीटिंग अटेंड करता है। नाउ वीजिंग बोलता है लास्ट मीटिंग। अभी वो लोग मीटिंग से वापस आए थे अपने रूम के अंदर। नहीं हुसैन बोलता लास्ट मीटिंग है शुयांग के साथ। एंड जब वीजिंग ये सुनता है वो रुक जाता है। नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग क्या तुम मैनेज कर पाओगे। वीजिंग बोलता है ये बिज़नेस है मुझे करना होगा, बहुत बड़ी डील है। ये सुन के वो बोलते हैं ठीक है वीजिंग। वैसे वीजिंग मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वीजिंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं। शुयांग वो मैं कहाँ पे मीटिंग करी मुझे बता दो। वो बोलता है होटल रूम में है। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके लोकेशन वगैरह लेता है और बोलता है कितने। वो बोलता है 1 घंटे के अंदर। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। वीजिंग चुपचाप करके अपने डेस्क पर आकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। इसके कुछ टाइम के बाद वीजिंग अपने आप को जो है ना अच्छे से मैनेज करता है। देन वो उठता है और चला जाता है अपनी फ़ाइल वगैरह जो भी लेके। वीजिंग का सेक्रेटरी नहीं हुसैन जो है ना वो उसके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे एक बहुत अर्जेंट मीटिंग को खुद हैंडल करना था, क्योंकि एक ही टाइम पे 2 मीटिंग्स आ गई थी तो वो हैंडल करने वाला था। वीजिंग सीधा जाता है होटल के अंदर एंड पूछता है तो वो बोलते हैं जी सर आपके लिए रूम बुक है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है, बोलते व्हाट रूम। वो बोलते हाँ आप सीधे चले जाइए। वीजिंग फिर फाइल जो भी थी वो चला जाता लेके। वो डोर पे नॉक करता है एंड शुयांग डोर ओपन करता है। वीजिंग देखता है और बोलता है मीटिंग। शुयांग बोलता है हाँ अंदर आओ ना वीजिंग। वीजिंग अंदर आता है एंड जो शुयांग था वो डोर बंद कर देता है। वीजिंग को थोड़ा अजीब लगता है बट वीजिंग मैनेज करता है। वीजिंग अपने आप को जो है ना वो मैनेज करने की कोशिश करता है।
कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वी जिंग काउच पर बैठा हुआ था एंड शू यांग भी था। शू यांग जो है ना वी जिंग को बोलता कैसे हो तुम। वी जिंग बोलता है मैं ठीक हूँ। शू यांग बोलता ठीक है। एंड देन इसके बाद वो अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। वी जिंग को बिल्कुल नॉर्मल लगता है सब कुछ। वी जिंग मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग हो जाने के बाद वो एक स्माइल करता है एंड देन इसके बाद वी जिंग को बोलता है वी जिंग ये कॉन्ट्रैक्ट। वी जिंग बोलता एंड उसे देखता है और बोलता है कि कुछ न्यू चीज़ें मैंने ऐड की हैं। शू यांग देखता है और बोलता ठीक है वी जिंग। एंड वो बोलता है कल वैसे भी हमें इस साइट को देखने के लिए जाना है। आधे से ज़्यादा काम हो चुका है बट उन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हमें देखने के लिए जाना होगा। वी जिंग बोलता है ठीक है मैं चलूँगा। इसके बाद वो बोलता है ओके ठीक है वी जिंग फिर मैं चलता हूँ। वी जिंग बोलता है एंड वी जिंग जैसे ही उठता है वी जिंग को ऐसा लगता है जैसे उसका सर भारी है। एंड शू यांग देखता है बोलता वी जिंग क्या हुआ। वी जिंग गिरने वाला था तभी शू यांग उसे पकड़ लेता है और बोलता वी जिंग तुम ठीक हो। वी जिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। एंड वो चलने की कोशिश करता है बट वो गिर जाता है। वी जिंग और शू यांग दोनों फ्लोर पे एंड शू यांग वी जिंग के ऊपर था और शू यांग जो है ना वो बस वी जिंग को देख रहा था। शू यांग बोलता वी जिंग तुम ठीक हो। वी जिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो बोलता चलो मैं हेल्प करता हूँ और वो वी जिंग को उठाने में हेल्प करता है। वी जिंग उठ जाता है और बोलता तुम ठीक हो। वी जिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। शू यांग कैसे तैसे करके संभालता है एंड वो वी जिंग को देखता है और एक स्माइल करता है। वी जिंग वहाँ से बाहर आ जाता है और वो बस अपने आप को संभाल के आगे चलना स्टार्ट कर देता है एंड वो चला जाता है। वी जिंग कार में बैठता है और वो सीधा वहाँ से निकल जाता है। हम अभी देखते हैं लैंड मैंशन यानी कि लैंड कंपनी का सीन। वांग जी बैठा हुआ था एंड अपना कुछ काम कर रहा था। तभी वांग जी के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। वांग जी अपना जो काम कर रहा था उसे छोड़ता है और उसके तुरंत ही बाद वो अपना जो फ़ोन था उसे देखता है एंड जो उसमें देखा उसने उसके एकदम बोल सकते हैं कि गुस्से में चेहरा लाल हो गया। वांग जी अपना फ़ोन फेंक देता है बोलता हाउ डेयर यू। एंड वांग जी एकदम गुस्से में एकदम बोल सकते हो जाता है। एंड अभी हम देखते हैं शू यांग को। या अभी 2 घंटे हो चुके थे। शू यांग होटल रूम में था और एक गर्ल के साथ ओबियसली उसके साथ वो अपनी नाइट को स्पेंड कर रहा था एंड वो लोग एंजॉय कर रहे थे। शू यांग बस अभी बाथरूम में बैठ जाता है एक शावर वगैरह लेके। वो लड़की उसे वाइन पिलाती है और शू यांग वाइन पीते हुए एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुमने मुझसे वी जिंग को छीना अब देखो मैं तुमसे क्या छीनता हूँ माई इनोसेंट वी। एंड वो स्माइल करता है। हम कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं वो वी जिंग घर में था कुछ अपने प्रोजेक्ट